सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली एक नॉर्मल इंसान है। एक तो बेसिक लॉकडाउन ने परेशान कर दिया लोगों को सर, कहीं जॉब का है ही नहीं, लोग परेशान रहते, बेरोजगार हैं। ऊपर से सर ये खान साहब और ये लोग सिर्फ अपनी एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं, सिर्फ सियासत कर रही है। आवाम की तरफ तो ज़रा सा नहीं देख रहे हैं कि सर ये मिर्चें देख लो 60 रुपये पाव। सर कहाँ से गरीब आदमी खाएगा? धनिया की गड्डी 30 रुपये की 20 रुपये की, कहाँ से सर गरीब आदमी खाएगा? अब एक मिसाल है, 15,000 अगर 16,000 कमा रहा है, किराए का रेंट का मकान है, तो सर वो 8,000 रुपये या 9,000 रुपये रेंट देगा। उसके बाद 5-6 हज़ार रुपये तो बच्चों की क्या सेरेलैक्स या क्या पेम्पर या क्या घर चलाएगा? मुझे ये बताएं सर। अब इतनी महंगाई, सब्ज़ी देख लो सर 200 रुपये या 160, इससे कम है नहीं। सर खुदारा इनको बोले खान साहब को कि सियासत नहीं करें, ये इसकी उसकी टांगें नहीं खींचे आपस में, ज़रा सा गरीबों की तरफ, आवाम की तरफ भी देखे सर, थोड़ा सा तो रिलीफ दे। 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा है कि सारी तवज्जो महंगाई पर काबू पाने के लिए आज से हमारी शुरू हो गई। ऊपर से शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि अगर हुकूमत को सब बड़ा ख़तरा है तो सबसे ज़्यादा ख़तरा महंगाई से है। तो आपको नहीं लगता हुकूमत अपने जो है ना अब कानून साजी कर रही है, अब महंगाई पर काबू पाने के लिए वो तगो-दो में लगी हुई है? सर ये अपने, मैंने कहा ना कि एक दूसरे की टांगें खींचने से या सियासत से बाहर आएंगे, एक दूसरे के पीछे पड़ने से या एक दूसरे के उससे, तो सर उसके बाद देखेंगे ना सर। इनको क्या पता, ये तो अपने महलों में रह रहे हैं, इनको तो अल्लाह ताला का दिया हुआ इतना है और आ रहा है, तो इनको क्या एहसास किसी गरीब का? कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर? सर मजीद जो है ना, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की घरें टूट गए, कितने लोग बता क्या बोले सर। बस अगर यही वाक़यात चलते रहे तो क्या लगता है आपको अगले इलेक्शन में आवाम मुंतखब करेगी ऐसी हुकूमत को? नहीं सर, मुझे तो नहीं लग रहा। लोग तो इस वक्त ही परेशान है, जिन्होंने वोट दिए थे कि ये सोच के दिए थे कि तब्दीली आएगी। सर ऐसी तब्दीली तो किसी ने नहीं चाहिए थी। आप लोगों ने चाहिए थी ऐसी तब्दीली? किसी ने नहीं भाई, नहीं सर। सही। अच्छा, आवाम ने इनको मुंतखब भी इसी वजह से किए, चलो नई हुकूमत है, पिछली हुकूमतों से मायूस हो चुकी थी। अब जब पिछली हुकूमतों ने भी मायूस किया, इस हुकूमत ने भी मायूस किया, तो आवाम कहाँ जाए? सर आवाम तो अब या तो समुंदर है सर, यही है, जहाँ समुंदर है या तो खुदकुशी है, तो अल्लाह के आसरे में सर, और क्या कर सकते हैं सर? उम्मीद तो रखनी चाहिए ना यार। उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से सर, इन लोगों से तो नहीं है। उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से सर, इन लोगों से तो नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि माल इतने महंगे हैं, गरीब आदमी ले नहीं सक रहा है कोई। अब मिर्ची देखो 70 रुपये पाव है, अदरक 120 रुपये पाव है, लहसुन 50 रुपये पाव है। गरीब आदमी कहाँ से लेगा? खर्चे इतने हैं, अफोर्ड नहीं कर सकता है। लोग कहते हैं ये सब्जी मंडी से सस्ते दामों लाते हैं, वहाँ पे महंगा बेचते हैं। यहाँ महंगा नहीं है, वहाँ से महंगा आता है तो यहाँ महंगा बिकता है। यहाँ कोई भी महंगा नहीं बेचता है। कह रहे हो 5 रुपए की इतनी बड़ी गड्डी मिलती है, यहाँ पे आके कोई भी नहीं है। 15 रुपए की एक गड्डी धनिया की आ रही है, यहाँ 10 रुपए का एक बिक रहा है। क्या आप पुराने दिन गए? पुराने टाइम खत्म हो गए, अब जुल्म है, जुल्म। अब नया पाकिस्तान बनेगा। हाँ, जुल्म है, बहुत जुल्म है, कुछ भी गुजारा नहीं है। सारा दिन मैं धंधा कारोबार करता हूँ, 300, 350, 400 रुपये मुझे बचते हैं। मैं घर का पूरा कैसे करूँ? किराए का मकान है मेरा, 4 बच्चे हैं मेरे, किराए का मकान है, मैं कहाँ से पूरा करूँ? आटे के पैसे नहीं होते जो मैं आटा ले सकूँ। चीनी भी महंगी है, तेल भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। 400 रुपये में घर नहीं चला सक रहा हूँ मैं। अब इमरान खान ने कहा है कि उनकी सारी तवज्जो महंगाई पर काबू पाने के लिए है। आपको कुछ उम्मीद नजर आती है? अब देखो, अगर करेगा तो फिर उम्मीद आए होगी, वरना ऐसे ही अपना ही काम होना चाहिए।